करप्ट माफिया टोला बुज़दिलों का, ज़मीर फरोशों का, मीर सादिक और मीर जाफ़रों का ये जो पाकिस्तान में मुसर्रद हुआ है, इसको पाकिस्तान की आवाम नहीं मानती। आवाम बहुत बहादुर है, गैरतमंद आवाम है, अना परस्त है, खुददार है। तो हम जो है वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, कोई चोर नहीं बैठे हुए। अल्लाह ताला का शुक्र है, उन चोरों को आंखें दिखाई हैं, उनके सामने डट के खड़े हुए हैं और पूरी दुनिया ने इस चीज़ को देखा है कि कौन बुज़दिलों का टोला है और कौन वो हैं जो इस मुल्क के लिए अपनी जान, अपना माल, अपना तन धन लगाने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तानियों की इज़्ज़त नफ्स की खातिर, खुददारी की खातिर। सर ये बताएं कि आखिरी दो अंदर क्या हुआ कि आप लोगों ने इस्तीफ़े दे दिए, आपने भी और असद कैसर साहब ने, और कहा जा रहा था कि आपके ऊपर कोई प्रेशर था या फिर आप पुलिस की गाड़ी को देख के घबरा गए और फिर आपने इस्तीफ़ा दे दिया। और ये भी कहा जा रहा था कि हेलीकॉप्टर भी आ चुका था, जिसके बाद आपने ये सोचा कि हम कोई ऐसा काम करेंगे तो हमें उठा के बाहर फेंक देंगे, और आपने अपने आप को बचाने के लिए, लोग ये कहते हैं कि आपने ये फ़ैसला किया। हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नया पाकिस्तान। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदर, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के अंदर और हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कासिम खान सूरी साहब। किसी तरफ के मोहताज नहीं हैं, सोशल मीडिया के ऊपर हीरो हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इन्होंने कारकुनों को एक ऐसी मोटिवेशन दी है जिसके बाद लोग जो हैं मोटिवेट हो चुके हैं। और इनका ये कहना है कि 21 अप्रैल को जो जलसा होगा वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा और इस जलसे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे बात करें। सर ये बताएं कि लाहौर आप आए हैं तो क्या रिस्पांस मिला आगे? बहुत ज़बरदस्त ज़िंदा दिलान लाहौर जो है, मैं समझता हूँ कि हमेशा उन्होंने जो है बहादुर लोगों की धरती है और दाता की नगरी है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह कल भी रैली में था मैं, और लोगों का जो प्यार था, मोहब्बत थी और जो जज्बा था, और जिस तरह वो इज़हार कर रहे थे, एक हकीकी आज़ादी के लिए निकले हुए थे, तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो कल का जलसा होने जा रहा है वो पूरे पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। तारीख़ रकम कर रहे हैं लाहौरी इंशाल्लाह कल। और मैं समझता हूँ कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ जो लोग निकलेंगे, आप देखेंगे कि लोग हकीकी आज़ादी चाहते हैं, वो ये कठपुतली हुक्मरान नहीं चाहते। सर बताएं कि लोग ये कहते हैं कि जलसों से क्या फ़ायदा होगा, जलसों से आप थक जाएंगे, क्या रिज़ल्ट क्या निकलेगा? देखें, अवाम ही सबसे बड़ी चीज़ होती है और जब किसी लीडर के साथ अवाम खड़ी हो जाए और एक नज़रिए के लिए खड़ी हो जाए, एक हकीकी आज़ादी के लिए खड़ी हो जाए, तो कौमें इसी तरह बनती हैं और उठती हैं और अपने हक़ के लिए, अपनी आज़ादी के लिए मैं समझता हूँ कि जो कौम भी निकलती है तो वो कौम फिर अजीम कौम बनती है। तो पाकिस्तान की जो हमारी कौम है, पाकिस्तानी जो लोग हैं, मेहनती लोग हैं, बहादुर लोग हैं, सिर्फ चंद कठपुतली लोग जो रिजीम चेंज की जो अमेरिका का जो प्लान था उसमें यहाँ पे हैंडलर्स भी थे, उसके अंदर वो लोग भी थे जो कठपुतली हुक्मरान जो घुटने टेके हुए थे, जो शुरू से उनको आका समझते थे, और उन्होंने जिस तरह पैसे फेंके, लोगों के ज़मीर ख़रीदे, नेशनल असम्बली में लोटे बनाया लोगों को, और उनकी मदद से ये जिस असम्बली को जाली असम्बली कहते थे, जिस असम्बली को ये कहते थे कि ये सिलेक्टेड है, आज उसी असम्बली में लोटों को ख़रीद के हुकूमत बनाई है। और अब ये असम्बली भी सही हो गई है, ये सब कुछ सही हो गया है, ये जालीपन भी इसका ख़त्म हो गया है। मौलाना फजल रहमान कहते थे जाली असम्बली, जब उसका बेटा वज़ीर बन गया तो सब कुछ सही है। ये देखें, ये जो मौलाना साहब की भी सियासत थी, ये कोई इस्लाम की नहीं थी। हम शुरू से कहते रहे ये इस्लामाबाद की सियासत थी, कब्ज़े की। और ये जो हमारे अपोजिशन में जो थे इससे पहले, वो लोग जो जिन पे केसेस थे, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा हुआ था, आज भी जब ये काबीना का ऐलान हुआ है तो उसमें से मेरे ख्याल 26 लोग वो हैं जो ज़मानतों पे हैं। तो सर ये बताएं कि जो आपने रूलिंग दी थी उससे पहले आपके ऊपर कितना प्रेशर था और इसके ऊपर कितनी पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के दरमियान, काबीना के दरमियान डिस्कशन हुई थी कि मैं रूलिंग देने के लिए जा रहा हूँ? देखिए, कोई प्रेशर नहीं था। आपने मुझे देखा है, मैंने असम्बली चलाई है, कभी भी प्रेशर में नहीं आया हूँ और इमरान खान का सिपाही हूँ, प्रेशर लेना आता है। और ये जो रिजीम चेंज का जो था सिलसिला, ये जो मरासला था, ये जिस दिन मैंने रूलिंग दी है उससे पहले कौमी सलामती कमेटी ने इसको इंडोर्स कर दिया था और इलामिया भी जारी किया था। सर, आपने वो ख़त देखा, आपने खुद वो ख़त देखा? मैं आपको बता रहा हूँ,
और जब रूलिंग दी उससे पहले जो है वो हमारी नेशनल असम्बली की भी जो सिक्योरिटी की कमेटी है उसने भी इसको इंडोर्स किया था कि ये मुदाखलत भी है और साजिश भी है। इसके बाद हमारी वफाकी काबीना ने भी इसको इंडोर्स किया हुआ था। तो आप मुझे बताएं, जब ये सारी मालूमात मुझे थी और मुझे पता था कि बैरूनी साजिश है एक, और इसमें वो किरदार हैं जो असम्बली के हमारे अपोजिशन के मेन लोग थे और अक्सर लोगों को नहीं पता था असम्बली के, और वो जो है इसका हिस्सा बने हुए थे। तो ये आर्टिकल 5 ये कहता है कि एज़ ए मुहिब वतन पाकिस्तानी अगर रियासत के ख़िलाफ़ कोई भी काम हो रहा हो, तो मैंने हलफ भी उठाया हुआ था कि आपने उस काम में रुकावट बनना है, आपने वो काम नहीं होने देना रियासत के ख़िलाफ़। तो ये रियासत के अंदर रिजीम चेंज का जो प्लान था वो होने जा रहा था, और मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। आर्टिकल 5 के मुताबिक मैंने वो साजिश की कोशिश को नाकाम बनाया। सर ये बताएं कि पार्लियामेंट की रूलिंग होती है स्पीकर की, उसको किया जा सकता किसी भी अदालत में, किसी भी अदारे में, तो फिर किस तरह हुआ कि आपकी इस रूलिंग के ऊपर कोई गुफ्तगू ही नहीं हुई कि इसको चैलेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? देखें, चैलेंज तो नहीं किया जा सकता, अदालत ने फ़ैसला दे दिया सर आंखों पे हमारी, लेकिन मुझे बहुत मायूसी हुई इस फैसले की, इससे कि मैंने जिस मकसद के लिए आर्टिकल 5 को सामने रख के दिया उन्होंने वो देखा ही नहीं और उसको यकसर मुस्तरद कर दिया। और फिर जो अदालती निज़ाम है हमारा दुनिया में 130वें नंबर पे आता है, और मायूसी भी हुई जब रात को 12 बजे अदालतें खुल गई। और खैर जो भी फ़ैसला था वो हमने कबूल किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों के पास गए हैं, अभी हम जा रहे हैं, हमने छोड़ दी असम्बली भी, इस्तीफ़े दे दिए हमने। तो लोगों का जो प्यार है, जो लोग खुद चाहते हैं कि ग़ुलामी नहीं करना चाहते, एक आज़ाद पाकिस्तान का जो तस्वुर इल्लामा इकबाल ने दिया था, जो खुद ही का तस्वुर दिया था, वो इमरान खान साहब आगे लेकर चल रहे हैं। और इमरान खान साहब के साथ अगर आज पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी हैं वो बाहर निकल रहे हैं, ये कभी इस तरह नहीं हुआ कि लीडर घर में बैठ के एक वीडियो पैगाम दे और पूरा उसका मुल्क बाहर निकल जाए, और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी अपने अपने जिस मुल्क में थे बाहर निकले। तो ये रिजीम चेंज जो हुई है, ये जो करप्ट माफिया टोला बुज़दिलों का, ज़मीर फ़रोशों का, मीर सादिक और मीर जाफ़रों का ये जो पाकिस्तान में मुसर्रद हुआ है, इसको पाकिस्तान की अवाम नहीं मानती। अवाम बहुत बहादुर है, गैरतमंद अवाम है, अना परस्त है, खुददार है, वो चाहती है कि हम इस ग़ुलामी से निकलें। और इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में आप देखेंगे कि इस ग़ुलामी से भी निकालेंगे। और जो कसूर था इमरान खान का वो ये था कि वो आकाओं के आगे नहीं झुका, उसने आका और ग़ुलाम का रिश्ता नहीं माना। अमेरिका में नेशनल असम्बली के इजलास में जिस तरह पूरी मुसलमान उम्मा का उन्होंने मुकदमा लड़ा, ये उनका कसूर था। उनका कसूर ये था कि उन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात की पूरी दुनिया के सामने। उनका ये कसूर था कि उन्होंने इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा पूरी दुनिया के सामने। उनका ये कसूर था कि उन्होंने पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार मुल्क बनाने की कोशिश की, खारजा पॉलिसी आज़ाद बनाने की कोशिश की, मईशत को आज़ाद बनाने की कोशिश की। तो ये उसकी सज़ा दी गई है उन्हें। सर ये बताएं कि आखिरी 2 अंदर क्या हुआ कि आप लोगों ने इस्तीफ़े दे दिए, आपने भी और असद कैसर साहब ने, और कहा जा रहा था कि आपके ऊपर कोई प्रेशर था या फिर आप पुलिस की गाड़ी को देख के घबरा गए और फिर आपने इस्तीफ़ा दे दिया। और ये भी कहा जा रहा था कि हेलीकॉप्टर भी आ चुका था, जिसके बाद आपने ये सोचा कि हम कोई ऐसा काम करेंगे तो हमें उठा के बाहर फेंक देंगे, और आपने अपने आप को बचाने के लिए, लोग ये कहते हैं कि आपने ये फ़ैसला किया। इसमें कितनी हकीकत है? ये सारा झूठ है, कुछ भी नहीं। हम वहीं पे थे और मैंने तो कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया था। जब मैं तो अगले दिन भी आया, आपने देखा, और मैंने अपने दिल की बातें वहाँ पे की, सारी असम्बली को चुप कराया। सारे करप्ट माफिया टोला बैठा हुआ था, ये चोर लुटेरे जिन्होंने लूटा पाकिस्तान को, पूरा असम्बली का हॉल हमारा भरा हुआ था। और मैंने सबके सामने कहा, पर अगर मेरे पे प्रेशर होता तो मैंने सबके सामने कहा कि मैं ये इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनूंगा, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। तो हम जो है वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, कोई चोर नहीं बैठे हुए। अल्लाह ताला का शुक्र है, उन चोरों को आंखें दिखाई हैं, उनके सामने डट के खड़े हुए हैं, और पूरी दुनिया ने इस चीज़ को देखा है कि कौन बुज़दिलों का टोला है और कौन वो हैं जो इस मुल्क के लिए अपनी जान, अपना माल, अपना तन धन लगाने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तानियों की इज़्ज़त नफ्स की खातिर, खुददारी की खातिर और अपनी हकीकी आज़ादी की खातिर। सर ये बताएंगे कोई दोबारा रूलिंग देने का आपने सोचा हुआ था या फिर अब कोई इरादा नहीं? देखिए, मैंने तो बहुत सी रूलिंग दी,
और ये रूलिंग भी दी और ये की आवाज़ थी। उसके अगले दिन भी जब मैं आया, जिस दिन इंतखाब था इस क्राइम का, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर आज़म का, तो उस दिन भी मैंने रूलिंग दी। उस दिन मैंने सबके सामने कहा, मैंने कहा ये कसूर था इमरान खान का, ये सारे करप्ट हैं, सामने बैठे हुए थे मेरे। मैंने कहा ये सारे चोर हैं, ये सारे मीर सादिक और जाफ़र हैं। आप सबके सामने, पूरी कौम के सामने मैंने बताया। सर ये बताएंगे, अगर आप NRO दे देते तो फिर आपको कोई मसला ना होता, हुकूमत 5 साल पूरे कर जाती, आपके ऊपर कोई प्रेशर ना होता, जो सारे मामलात हैं वो बेहतरीन होते। तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में होता रहा, तो आप भी कर देते, मसाइल जो हल हो जाते, आपकी हुकूमत 5 साल पूरा करते, आप भी जो है बारियाँ दे देते। देखें, एक तो है कि यहाँ जो पाकिस्तान में जो उनके लोटे बैठे हुए हैं, उनके जो एजेंट बैठे हुए हैं मीर सादिक और जाफ़र, उनको हमने NRO नहीं दिया। और दूसरे ये कि जो अमेरिका को, जो उसकी जो हुकूमत को जो तकलीफ़ थी, अमेरिका देखिए मुल्कों के साथ हम चाहते हैं सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हों। अमेरिका